किया था। लेजर के बारे में हमने डिस्कस किया था और इसके बारे में हमने थोड़ा सा डिटेल में पढ़ा था, ठीक है। तो आज के सेशन में हमने क्या करना है, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ लेजर। कंस्ट्रक्शन ऑफ लेजर, कि आपके पास लेजर किस तरह से बनती है, पहली चीज। दूसरी चीज हम लोग डिस्कस करेंगे जिसका नाम है आपके पास पॉपुलेशन इन्वर्जन। पॉपुलेशन इन्वर्जन, ठीक है। तीसरी चीज हम लोग डिस्कस करेंगे वो है मेरे पास मेटास्टेबल स्टेट, चैप्टर नंबर 19 है। मेटास्टेबल स्टेट, मेटा स्टेबल स्टेट, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि ये आपके पास क्या होता है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसके बारे में हम लोग आज के सेशन में बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम थोड़ा सा आइडिया लेते हैं भाई कि आप लोग लेजर को जो है वो किस तरह से बना सकते हो, इसके लिए आपको क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड होती हैं, इसके बारे में हम लोग जो है वो बात करेंगे, ठीक है। तो लेजर को बनाने के लिए आपको पास, हाँ, लेजर के हवाले से आपको कुछ बातें जो है वो याद रखनी है। तो सबसे पहले आपके पास आ जाएगी कंस्ट्रक्शन, कि लेजर को बनाने के लिए आपको क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो पहली चीज आपको क्या चाहिए, ग्लास ट्यूब। ग्लास ट्यूब, ठीक है। दूसरी चीज आपको चाहिए एक्टिव मीडियम। एक्टिव मीडियम, अब एक्टिव मीडियम से क्या मुराद आ गया, आपने कौन सा लेजर इस्तेमाल करना है, क्या आप लोग जो है वो गैस का इस्तेमाल कर रहे हो, सॉलिड का इस्तेमाल कर रहे हो, लिक्विड का इस्तेमाल कर रहे हो, जो चीज आपको चाहिए होती है वो आपके पास बेसिकली एक्टिव मीडियम होती है। मोस्टली आप लोग गैस का भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। अच्छा जी, अब तीसरी चीज आपके पास आ जाएगी टू रिफ्लेक्टेड मिरर्स। टू रिफ्लेक्टेड मिरर्स, ठीक है। और चौथी चीज आपको क्या चाहिए, पंपिंग अपरेटस, ऑप्टिकल पंपिंग। ऑप्टिकल पंपिंग जो आपके पास एटम्स को पंप करेगी, यानी एक्साइटेड स्टेट में लेकर जाएगी। ये आपके पास जो चार चीजें हैं वो आपको रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। अब अगर आप इसकी जो है वो डायग्राम अगर ड्रॉ करो तो आपके पास डायग्राम इसकी कैसे बनेगी, कि आपके पास एक इस तरह से ग्लास ट्यूब होती है, आपके पास ये इस तरह से कोई ग्लास ट्यूब होती है। इस ग्लास ट्यूब के आसपास जो है वो दो मिरर्स रखे होते हैं, ये एक मिरर और ये मेरे पास एक दूसरा मिरर जो है वो इसके सामने रखा होता है, जो कि आपके पास लाइट को ट्रैप करती है, ठीक है। अच्छा जी, पहला मिरर जो है वो आपके पास 100% रिफ्लेक्टेड होता है, 100% रिफ्लेक्टेड। और जो दूसरा मिरर है वो आपके पास 99.9% आपके पास रिफ्लेक्टेड होता है, ठीक है। यानी 1% जो है वो आपके पास डीके कर जाता है। तो ये आपके पास इस तरह से होता है, ठीक है। तीसरी चीज आपके पास क्या चीज चाहिए, आपको चाहिए गैस, और ये गैस आपके पास इसके अंदर जो है वो पाई जाती है। ये इस तरह से आपके पास गैस के जो एटम्स हैं वो आपके पास इसके अंदर जो है वो पाई जाती है, ठीक है। और चौथी चीज आपको क्या चाहिए होती है, ऑप्टिकल पंपिंग। ऑप्टिकल पंपिंग यानी आप बाहर से जो है वो लाइट फॉल करवाते हो, लाइट जो है वो आप लोग इसको जो है वो एंटर करवाते हो, तो यहां से आप लोग जो है वो लेजर बीम को लेते हो, ठीक है। तो यहां से आपने बाहर से जो है वो लाइट को फॉल करवाना शुरू कर दिया, लाइट, ठीक है। यानी आपने जो एनर्जी है बेसिकली आप लोग यहां से फॉल करवाते हो। तो अब देखो जरा ध्यान से देखो, इसमें होता क्या है कि जब आप लाइट को फॉल करवाते हो या एनर्जी को आप फॉल करवाते हो तो होगा क्या कि ये जो मेरे पास एक एटम है ये क्या हो जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। एक्साइटेड स्टेट से क्या मुराद आ गया कि भाई मेरे पास अगर ये एटम है जो कि ये मेरे पास पहला ग्राउंड स्टेट है और ये मेरे पास दूसरा स्टेट है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एनर्जी को गेन करेगा और वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा, ठीक है। फिर कुछ देर के बाद, कितने टाइम के बाद, 10⁻⁻⁸ के बाद ये इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में वापस आ जाएगा। और जब ये ग्राउंड स्टेट में वापस आएगा तो आपके पास ये फोटोन को एमिट करेगा।
गॉट इट। ये फोटोन को एमिट करेगा। अब ये जो फोटोन है ये आपके पास रैंडमली डायरेक्शन में आपके पास एमिट होगा, जिसकी वजह से ये फोटोन आपके पास इस जगह से जो ग्लास ट्यूब है यहां से डिके कर जाएगा। डिके का मतलब यानी ये फोटोन आपके पास जाया हो जाएगा। जब ये फोटोन जाया हो जाएगा तो इसका मतलब है हमें इसकी कोई जरूरत भी नहीं है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, जैसे कि अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि ये मेरे पास ग्लास ट्यूब है और इस ग्लास ट्यूब के आसपास मैंने दो जो मिरर्स हैं वो रखे हुए हैं, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूं कि जब मैंने यहां से बाहर से लाइट को फॉल करवाई, तो लाइट को फॉल करवाने के बाद मेरे पास जो फोटोन है 10⁻⁻⁸ सेकंड के बाद यहां से वो जब निकलेगा तो ये लाइट आपके पास इस तरफ से यहां से बाहर निकल जाएगी। अब इस लाइट को आप लोग क्या कहते हो? डीके लाइट। क्या कहते हो? डीके लाइट, जो कि आपके पास किसी काम की नहीं होती। अगर मुझे लाइट चाहिए, अगर मुझे लेजर ट्यूब चाहिए, तो मुझे इस तरह से चाहिए कि आपके पास लाइट जो है वो इनसाइड आपके पास डीके करे, यानी ऐसे जानी चाहिए आपके पास कि लाइट आपके पास कुछ स्ट्रेट लाइन में अलोंग एक्सिस अलोंग मिरर में चली जाए, तब हम लोग इसको किसी काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इसको इस तरह से इस्तेमाल नहीं करेंगे, यानी इसको अगर हम डिके कर जाएंगे, तो वो लाइट आपके पास किसी काम की नहीं होगी। अब अगर इस लाइट को सेम डायरेक्शन में लाने के लिए हम लोग एक प्रोसेस करते हैं जिसको आप लोग क्या कहते हो जी? स्टिमुलेटेड एमिशन। स्टिमुलेटेड एमिशन जो कि आपने कल पढ़ा था। तो स्टिमुलेटेड एमिशन की जो सबसे खूबसूरती है वो ये है कि वो आपके पास लाइट जो है वो सिर्फ सेम डायरेक्शन में पास करवाती है, यानी वो उस लाइट को जाया नहीं करवाती, वो उसको लेजर एक्शन के तौर पर आप लोग उसको काम कर सकते हो। ऑर्डिनरी लाइट को आप लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते। नहीं समझ आई? नहीं समझ आई? दोबारा से देखते हैं, दोबारा से बच्चों को समझाने का काम करते हैं। ये जरा ध्यान से देखो भाई, इस डीके वाले प्रोसेस को जरा ध्यान से देखो। आपने कहा भाई, हाँ मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं इस सारे अगेन। हाँ जी, अगेन करते हैं। अज्यूम करो भाई कि मेरे पास ये देखो, आपके पास ये एक ग्लास ट्यूब थी, इसके अंदर आपके पास गैस पड़ी हुई थी, ठीक है। अज्यूम करो भाई आपके पास जब आपने बाहर से लाइट फॉल करवाई, तो लाइट फॉल करवाने के बाद ये पहला एटम जो है वो एक्साइट हुआ। एक्साइट होने के बाद ये ग्राउंड स्टेट में वापस गया। तो जब ये ग्राउंड स्टेट में वापस गया तो अज्यूम करो इसने लाइट यहां पर एमिट करवाई। दूसरा एटम जो है वो एक्साइट हुआ, एक्साइट होने के बाद जब वो ग्राउंड स्टेट में जाएगा तो उसने लाइट यहां पर फॉल करवाई। तीसरा स्टेट भी जब एक्साइट होगा तो उसने लाइट को यहां पर फॉल करवाना शुरू कर दी। अब ये जितनी भी लाइट्स निकल रही हैं ये आपके पास जाया हो रही हैं। क्यों? क्योंकि ये आपके पास इस जो ट्यूब है इसमें से बाहर निकल रही है। तो जब ये ट्यूब में से बाहर निकल रही है तो इसका मतलब मुझे नुकसान हो रहा है। तो मुझे अब इस सारी लाइट को यूजफुल करने के लिए, इसको काम करवाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे स्टिमुलेटेड एमिशन करवाना पड़ेगा। एग्जैक्टली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, एग्जैक्टली लाइट मतलब डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, जाया हो जाएगी, निकल जाएगी। तो लेजर एक्शन के लिए आपके पास जो जरूरी है वो क्या है? लेजर एक्शन में आपके पास जरूरी यह है कि आपके पास लाइट जो है वो ट्रैप हो जाए। किस तरह से ट्रैप हो जाए? यानी लाइट आपके पास यहां पर निकले, फिर यहां से यहां पर निकले, फिर यहां से यहां पर, इस तरह से अगर आपके पास लाइट जाएगी, अगर ट्रैप होगी, तब आपके पास लेजर एक्शन पाया जाएगा। अगर आपके पास ये डिके करना शुरू कर जाए तब आपके पास लेजर एक्शन नहीं होगा। इस प्रोसेस के लिए, इस तरह लाइट को ट्रैप करने के लिए आप लोग कौन सा प्रोसेस इस्तेमाल करते हो? रिफ्लेक्शन करवाने के लिए आप लोग कौन सा प्रोसेस इस्तेमाल करते हो? स्टिमुलेटेड एमिशन। स्टिमुलेटेड एमिशन। और स्टिमुलेटेड एमिशन करवाने के लिए आप सबको पता है भाई कि हम लोगों के पास अगर ये कोई नहीं होगा, पहले स्टिमुलेटेड एमिशन करवाने के लिए आप सबको पता है भाई उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। अगर मेरे पास ये अगर न्यूक्लियस है और इसके आपके पास इलेक्ट्रॉन अगर एक्साइटेड स्टेट में है, तो एक्साइटेड स्टेट में तो मैं क्या करूंगा, जब बाहर से फोटोन को फॉल करवाऊंगा, ये क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को फोर्सफुली डी एक्साइट करवाएगा। तो डी एक्साइट करवाने के बाद आपके पास दो फोटोन आपके पास सेम डायरेक्शन में देंगे। दो फोटोन सेम डायरेक्शन में जब जाएंगे तब आप लोग इससे लेजर एक्शन ले सकते हो। अगर एक इलेक्ट्रॉन आएगा तब आप लोग नहीं ले सकते। तो ये प्रोसेस आपके पास जरूरी होता है, स्टिमुलेटेड एमिशन। लेकिन यहां पर भी एक मसला है। अब स्टिमुलेटेड एमिशन में आपके पास एक मसला है। वो मसला ये है कि अज्यूम करो भाई कि मेरे पास अगर ये एक एटम है। अब मसला आपके पास क्या है यहां पर? मसला ये है,
स्टिमुलेटेड एमिशन करवाने के लिए कि अगर अज्यूम करो भाई मेरे पास ये अगर एक एटम है, ये पॉजिटिव चार्ज, ये पहला शेल और ये दूसरा शेल। इलेक्ट्रॉन अगर आपके पास ग्राउंड स्टेट में है, तो ग्राउंड स्टेट में जब मैं लाइट को फॉल करवाऊंगा तो ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करेगा और एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। ठीक है, जब वो एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो वो क्या होगा जी, वो 10 रेज की पावर -8 सेकेंड के बाद वो खुद ब खुद ग्राउंड स्टेट में वापस आ जाएगा। यानी मुझे लाइट को फॉल करवानी पड़ेगी, यानी फोटोन को फॉल करवाना पड़ेगा 10 रेज की पावर -8 सेकेंड से पहले। मतलब इस टाइम से पहले मुझे फोटोन को फॉल करवाना पड़ेगा ताकि इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में वापस ना चला जाए। अब इसमें प्रॉब्लम यह है कि 10 रेज की पावर -8 सेकेंड इतना कम टाइम है कि इलेक्ट्रॉन ऑटोमेटिकली डिके कर जाएगा। यानी आप जब बाहर से लाइट को फॉल करवाओगे तो इलेक्ट्रॉन ऑटोमेटिकली जो है वो ग्राउंड स्टेट में वापस आ जाएगा। तो वो आपके पास लेजर एक्शन नहीं हो सकता। जब वो लेजर एक्शन नहीं हो सकता, इसका मतलब ये हुआ कि भाई मेरे पास जो है वो ये प्रोसेस जो है वो बहुत नहीं, ये टाइम है, मतलब ये बहुत कम टाइम है। 10 रेज की पावर -8 -9 -10 अप्रोक्सीमेटली -8 होता है। ठीक है, यानी 10 रेज की पावर -8 बहुत कम टाइम है, इलेक्ट्रॉन ऑटोमेटिकली ग्राउंड स्टेट पे वापस आ जाएगा। ठीक है, जब वो ग्राउंड स्टेट में वापस, इसका मतलब मैं स्टिमुलेटेड एमिशन करवा ही नहीं सकता। अब मुझे ये प्रॉब्लम आना शुरू होगी कि भैया अब मैं कैसे स्टिमुलेटेड एमिशन करवाऊं। तो इसके लिए जो मेरे पास एक हो सकती है बच्ची, हो सकती है, लेकिन 10 रेज की पावर -8 से ऊपर होगा। ठीक है, कम नहीं होगा। 10 रेज की पावर -10 भी होता है, -9 अप्रोक्सीमेटली इतना टाइम होता है। ठीक है, अच्छा अब ये इतना कम टाइम है कि आपके पास लेजर एक्शन पॉसिबल नहीं है। जब पॉसिबल नहीं है तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक और स्टेट कंस्ट्रक्ट करनी पड़ेगी जिसका नाम है आपके पास मेटास्टेबल स्टेट। मेटास्टेबल स्टेट। अब व्हाट इज मेटास्टेबल स्टेट, कि मेटास्टेबल स्टेट आपके पास क्या होगी, इसी वजह से हम 2 लेवल लेजर आपके पास नहीं बनाते। तो हम अब मेटास्टेबल स्टेट को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि भाई मेटास्टेबल स्टेट आपके पास क्या आ जाएगी। राहत तुम जहाज बन गई हो। राहत कह रही है, वो राहत भी कहती होगी अपन चांद पे हैं। राहत कहां पर हो, अपन चांद पे है। इसी वजह से जहाज बना रही। अच्छा जी, अब अगली बात करते हुए मेटास्टेबल स्टेट की। व्हाट इज मेटास्टेबल स्टेट। तो मैं क्या करता हूं कि अगर मेरे पास ये कोई एटम है, इस एटम की अगर ये पहली स्टेट है जिसमें इलेक्ट्रॉन था, ये मैं दूसरी स्टेट आ गई, और ये मेरे पास कोई तीसरी स्टेट आ गई। अब मैं यहां पर 3 स्टेट्स लेता हूं, पहले मैंने 2 स्टेट्स ली थी, अब मैं यहां पर 3 स्टेट्स ले रहा हूं। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, इलेक्ट्रॉन जो आपके पास ग्राउंड स्टेट में था, मैं क्या करता हूं भाई, बाहर से लाइट देता हूं, यानी बाहर से मैं फोटोन को फॉल करवाता हूं, HF फोटोन को। तो जब मैं उसको फॉल करवाऊंगा तो होगा क्या, इलेक्ट्रॉन, मैं हूं इंसीडियस भाई, ये तुम लोगों को जो है वो गलत फहमी हो रही है। आपने इलेक्ट्रॉन को फॉल करवाया, यानी फोटोन को आपने फॉल करवाया, तो फोटोन ने, इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी गेन की, और एनर्जी गेन करने के बाद वो एक्साइटेड स्टेट में चला गया, एक्साइटेड स्टेट में चला गया। ठीक है, जब वो एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो 10 रेज की पावर -8 सेकेंड के बाद वो दूसरे ग्राउंड स्टेट में वापस आ जाएगा, नीचे वाली ग्राउंड स्टेट में वापस आ जाएगा। अच्छा जी, तो जब आपके पास इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में वापस आ जाएगा तो अब इलेक्ट्रॉन आपके पास यहां पर आ जाएगा। अब पहले वाली स्टेट में इलेक्ट्रॉन ने 10 रेज की पावर -8 सेकेंड टाइम रखा। अब जब वो दूसरे स्टेट में आएगा तो यहां पर इलेक्ट्रॉन जो है वो ज्यादा टाइम स्पेंड करेगा। यहां पर कितना टाइम स्पेंड करेगा, यहां पर आपके पास कुछ बुक में जो है वो 10 रेज की पावर -3 सेकेंड होता है, और यहां से लेकर आपके पास ये 1 हावर तक भी आपके पास स्टे करता है। वो डिपेंड करता है कि आपने कौन सा मटेरियल इस्तेमाल किया हुआ है, डिपेंड अपॉन द टाइम। तो इसका मतलब ये हो कि जब ये दूसरे स्टेट में आया तो इलेक्ट्रॉन ने अब ज्यादा टाइम स्पेंड किया। जब ज्यादा टाइम स्पेंड करेगा तो आप क्या करोगे, यहां पर इसी दौरान एक और फोटोन फॉल करवाओगे, और इस फोटोन को फॉल करवाने के बाद इस इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट में लेकर जाओगे, और यहां से आपके पास 2 फोटोन निकलेंगे।
कितने निकलेंगे? 2 फोटोन निकलेंगे और यहां से आप लोग लेजर जो है एक्शन को ले सकते हो। और इस स्टेट को, जहां पर आपके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा टाइम स्पेंड करेगा, इस स्टेट को आप लोग क्या कहोगे? मेटास्टेबल स्टेट। मेटास्टेबल स्टेट क्या कहोगे? मेटास्टेबल स्टेट आप लोग इसको कहोगे। फिर से रिपीट कर रहा हूं जरा इसको थोड़ा सा और तरीके से, कि अगर अज्यूम करो भाई मेरे पास ये पहली स्टेट है, ये मेरे पास कोई दूसरी स्टेट है और ये मेरे पास कोई तीसरी स्टेट है। इलेक्ट्रॉन आपके पास इनिशियली कहां पर है? पहली स्टेट में है। मैं क्या करता हूं? किसी फोटोन को फॉल करवाता हूं, HF को फॉल करवाता हूं, और ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करता है और तीसरी स्टेट में आ जाएगा। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन आपके पास यहां पर तीसरी स्टेट में आ गया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं? 10⁻⁻8 सेकेंड के बाद ये इलेक्ट्रॉन ऑटोमेटिकली दूसरी स्टेट में आ जाएगा। अब जब ये दूसरी स्टेट में आएगा तो अब ये ज्यादा टाइम स्पेंड करेगा। कितना टाइम स्पेंड करेगा? अप्रोक्सीमेटली 10⁻³ सेकेंड टू 1 आवर, डिपेंड करता है कि आपके पास कौन सा मटेरियल है। अब इलेक्ट्रॉन आपके पास इस दूसरी स्टेट में आ गया। आपने क्या किया? बाहर से एक और फोटोन फॉल करवाया। जब आपने एक और फोटोन फॉल करवाया तो इस इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी ली और ये नीचे की तरफ आ गया, तो यहां से आपके पास 2 फोटोन निकलेंगे। इस प्रोसेस को आप लोग क्या कहोगे? लेजर एक्शन। क्या कहोगे? लेजर एक्शन। और इस स्टेट को आप लोग क्या कहोगे? मेटास्टेबल स्टेट। मेटास्टेबल स्टेट कहोगे। क्यों? ये तुमने ऑलरेडी टॉपिक पढ़ा हुआ है मेटास्टेबल स्टेट का। तुम कह रही हो सो इजी, ये तुम फर्स्ट टाइम पढ़ रही हो? अच्छा, पढ़ा हुआ है। तभी मैं कहूं कि आज रात क्या कह रही है सर, वाह सर इतना इजी, इसको शायद क्लास में समझ नहीं आई होगी। तो इस स्टेट को आपने, हाँ, तो इस स्टेट को आपने क्या कह दिया जी? मेटास्टेबल स्टेट। आपने इसको कह दिया कि ये मेरे पास स्टेट मेटास्टेबल स्टेट आ जाएगी। तो अब यहाँ पर किसकी मेटास्टेबल स्टेट की डेफिनेशन क्या आ गई? इसकी आप लोग डेफिनेशन कैसे लिख सकते हो? इट इज अ स्टेट, इट इज अ स्टेट वेयर इलेक्ट्रॉन कैन स्टे लार्ज टाइम in metastable state. In metastable state, metastable state, electron stay in large time, large टाइम, कि इसमें आपके पास इलेक्ट्रॉन जो है वो ज्यादा टाइम जो है वो करता है, स्टे करता है। इस प्रोसेस को आप लोग क्या कहते हो जी? मेटास्टेबल स्टेट आप लोग कहते हो। ठीक है, यहां तक बात आपके पास आ गई, सिंपल सी। और अब एक और भी प्रॉब्लम है, मेटास्टेबल स्टेट भी आपके पास पॉसिबल है, ये भी हो गया, लेकिन फिर भी एक मसला जो है वो गिवन है। लेजर एक्शन करवाने के लिए आपके पास एक और प्रॉब्लम भी है, जिसको आप लोग कहते हो पॉपुलेशन इन्वर्जन। व्हाट इज मेंट बाय पॉपुलेशन इन्वर्जन? इसका क्या मतलब है? मतलब ये मेटास्टेबल स्टेट वो वाली स्टेट है जिसमें आपके पास इलेक्ट्रॉन जो है वो ज्यादा टाइम स्पेंड करता है। दिस इज अ स्टेट वेयर इलेक्ट्रॉन स्टे फॉर अ लॉन्ग टाइम, इट्स कॉल्ड मेटास्टेबल स्टेट। ठीक है, अच्छा जी, अब इसमें एक और प्रॉब्लम भी है, वो है आपके पास पॉपुलेशन इन्वर्जन। के पॉपुलेशन इन्वर्जन आपके पास क्या है, इसको थोड़ा सा देखते हैं, लेकिन इसकी पहले डेफिनेशन देखते हैं। पॉपुलेशन इन्वर्जन, इन्वर्जन। अब पॉपुलेशन इन्वर्जन आपके पास क्या होगी? इसकी डेफिनेशन जरा देखो। व्हेन द इलेक्ट्रॉन इन एक्साइटेड स्टेट, व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स इन excited state, excited state is greater than, जी बच्चे, greater than or equal to ground state, ground state, such process is called population inversion. Such process, such process of laser action taken
अच्छा 2 मिनट वेट करो। सच प्रोसेस ऑफ लेजर एक्शन is called population inversion। पॉपुलेशन इन्वर्जन, ठीक है। और इसी के साथ मेटास्टेबल स्टेट की भी डेफिनेशन लिख लो। मेटास्टेबल स्टेट, it is a state it is a state where electrons stay for a long time। electron stay for a long time कितना, अप्रोक्सीमेटली 10⁻³ सेकेंड, ठीक है। and it work for the laser action, ठीक है। और इस को आप लोग क्या कहोगे, लेजर एक्शन के लिए काम करता है। such state is called मेटास्टेबल स्टेट। मेटास्टेबल स्टेट, इस स्टेट को आप लोग क्या कहोगे, मेटास्टेबल स्टेट कहोगे। और यहां पर आपके पास लेजर एक्शन जो है वो काम करेगी, यानी वर्क करेगी, ठीक है। तो ये मेरे पास लेजर एक्शन और मेटास्टेबल स्टेट का आपके पास जो है वो कॉन्सेप्ट आ जाएगा। अब हम देखते हैं भाई आपके पास ये वर्क कैसे करेगा, इसकी जो कंस्ट्रक्शन जो भी है आपके पास लेजर की, अब हम इसको देखते हैं ये इसका क्या मतलब है। अच्छा जी, मिटा दूं इसको मैं, वरना अपने फी देती हूँ। क्या लिखा है इसने, वरना अपना फी देती हूँ। अच्छा, 2.5 रुपए फीस देती है और जरा बातें सुनो जरा इसकी। पूरी क्लास की जो है वो तुम 2.5 रुपए मेरे को फी देती हो और अपनी जो है ग्लासेस लगा के बैठी हुई हो। रात तुम ये जो है वो अच्छी खासी जो है वो तुम्हारी बेइज्जती होगी। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, शर्म आनी चाहिए। ये तो आमिर साहब जो है वो शरीफ से आदमी है, वो आपको कहते हैं भाई कि फीस दो, तो भाई मैं तो नहीं कहता, वो तो अच्छे लोग हैं यार। ये गरीब लोग हैं, इनके पास अपने खाने को कुछ नहीं। ये कहाँ से देंगे यार। मैं आपको मजे की बात बताऊं, मैं एक लड़के का ना होम ट्यूशन पढ़ाने जाता हूँ ना, खैर वो बात अगर